नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत से पीड़ित छात्र हमारे पास आते हैं और पूछते हैं तो कैसे पढ़ाई में एकाग्रता होना चाहिए, How can we concentrate on studies? तो लगता है कि बहुत से छात्रों की एक ही समस्या है क्योंकि इतने से हमारे पास आते और एक ही प्रश्न पूछते हैं। तो वास्तव में और साधु के पास जाके तो ऐसे प्रश्न पूछना नहीं, तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान कौन है, कैसे भगवान के पास जाना है, भक्ति साधना क्या है। लेकिन फिर भी इतने से छात्र हमारे पास आते हैं और हमको जवाब देना है, तो क्या जवाब देना है? तो पहले इनकी स्थिति का थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। तो क्यों इतना सा पीड़ित होते हैं, क्यों इतना सा दुखी होते हैं कि हमको कहते हैं कि तो मेरा सिर पर इतना सा दुख है, तो इतना सा उपद्रव होते हैं कि मैं प्रयास करता हूँ पढ़ना लेकिन उसमें रुचि नहीं होती है और एकाग्रता नहीं होती, क्या करूँ? मैं जानता हूँ कि पढ़ाई करना चाहिए तो फिर भी उसमें रुचि नहीं है और इसलिए एकाग्रता नहीं होती। तो क्या हाल छात्र, क्या हाल है? तो जीवन का एकदम शुरू से एजुकेशन का शुरू होते हैं और माँ बाप की उद्देश्य है, इच्छा है कि वो सब भौतिक अनुसंधान, वो सब इंफॉर्मेशन इनके बच्चे के सिर में डालेगा। साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ सीख लो। तो बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप संतुष्ट होंगे और माँ बाप की आकांक्षा है कि हमारे बच्चा तो बड़ा साइंटिस्ट होगा या बड़ा डॉक्टर होगा या बड़ा इंजीनियर होगा। तो इतनी सी बड़ी इच्छा है।
तो बच्चे प्रयास करते हैं पढ़ाई में, लेकिन इतना सा करने से तो ऊब जाते हैं। और दूसरी बात है कि तो टीवी भी देखते हैं और उसमें इतना सा एडवर्टाइजमेंट है, मजा करो, हैव फन, एंजॉय लाइफ फोक्स। तो इच्छा होती है मजा करना, खेलना, डिस्को जाना, सिनेमा जाना, मॉडर्न होना, फैशन पहनना, तो ये सभी इच्छा होती है, लेकिन अवसर नहीं होते क्योंकि पढ़ाई करना है। तो इसलिए एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि कितने सा पढ़ाई करना है। और तो सब लोग तो आइंस्टाइन जैसे नहीं होते, तो वो एक बात है। और दूसरा तरफ से वो प्रचार होते, मजा करो, एंजॉय लाइफ। तो ऐसे है वो आज के जमाने के जवानों तो बहुत क्षुब्ध होते, तो नहीं जानते तो क्या करना, तो पढ़ाई करना या एंजॉय करना, तो क्या करना चाहिए। और ऐसे ही बैठते हैं और प्रयास करते हैं पढ़ाई में एकाग्रता पूर्वक करना, लेकिन मन एकाग्र नहीं होते। एकाग्र ये शब्द का क्या मतलब, तो एक विषय पर ध्यान होना, एक विषय पर चिंतन होना, लेकिन दिमाग तो इधर उधर जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायत्मका बुद्धि एके हा कुरु नंदन बाहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। तो ये व्यवहारिक उपदेश है भगवद गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति का उद्देश्य एक है तो वो पूरा काम कर सकते हैं, और अगर अनेक उद्देश्य होते हैं तो किसी भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो ये व्यवहारिक सलाह है कृष्ण की। तो क्या होते हैं, तो आज के जवानों के सिर में तो इतना सा जोर आते हैं माँ बाप से, लेकिन इतनी सी इच्छा नहीं होते पढ़ाई में। तो क्या एडवाइस है हमारा, तो मैं जवाब देता हूँ कि मैं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था मैं कैसे ही सलाह दूंगा। मैं स्कूल में तो फेलियर नहीं था, लेकिन इतने से अच्छा मार्क्स नहीं किए क्योंकि पढ़ाई नहीं किया था। मैं देखता था कि तो इतने सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं पढ़ाई में, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बन जाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मैं क्यों एक ही मार्ग में जाऊंगा, तो क्या फ़ायदा होते हैं। तो इतने सब प्रयास करने से संतुष्टि नहीं मिलते। तो ऐसे फल, कड़वा फल प्राप्त करने के लिए तो प्रयास करने का क्या आवश्यकता है। तो ऐसे सोच, तो संतुष्ट नहीं था पढ़ाई नहीं करने से, लेकिन मैंने सोचा कि तो सक्सेसफुल मतलब हम सब दुखी है जगत में, तो आलसी से दुखी होना तो बिजी से दुखी होना अच्छा है, मैं ऐसे सोचा था। तो मैं सोचा था कि जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली अच्छा मार्क्स मिलना और यूनिवर्सिटी जाना और खुद को बड़ा डॉक्टर इत्यादि बनाना। मैं सोचा था कि जीवन का उद्देश्य इससे उत्तम है, और इसलिए पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं मिली। तो मैं सबको ऐसे सलाह नहीं देता हूँ। तो अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ो,
लेकिन साथ ही साथ जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम हमारा जीवन में तो खाली भौतिक उद्देश्य होते हैं तो अवश्य ही मन में संतुष्टि नहीं होगी, फिर किसी काम में एकाग्रता नहीं होगा। अगर मानसिक असंतुष्टि होती है तो कैसे हम किसी भी काम में एकाग्रता से करेंगे, तो संभव नहीं हो। संतोष होना चाहिए, तो संतोष कैसे होना, तो केवल भौतिक प्रयास से संभव नहीं है, क्योंकि हम खाली शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा संतोष के लिए आध्यात्मिक कार्य अर्थात भक्ति सेवा करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो ये है हमारा परामर्श है छात्रों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, शिक्षित लोग के लिए, अशिक्षित लोग के लिए, सबके लिए यही परामर्श है, कृष्ण भक्ति कीजिए। इससे आपका जीवन सफल होगा, धन्य होगा। और अगर कृष्ण भक्ति नहीं करना है तो किसी काम में भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आप पढ़ाई में एकाग्रता होते हैं तो वो अच्छा है पढ़ाई के लिए, और करीब आप अच्छा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अच्छा मार्क्स प्राप्त करना तो जीवन की परम सिद्धि नहीं है। जीवन की परम सिद्धि है इसी परीक्षा उत्तीर्ण करना, इसी एग्जाम पास करना। मतलब जीवन का अंत में एक बड़ी परीक्षा होगी जिसमें हमारा पूरा जीवन का कार्यकलापों, चिंतन, सभी प्रकार का प्रयास, सब जो हम बल दिया है तो वो सब परीक्षित होगा। तो सबके सामने परीक्षा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली छात्रों के लिए परीक्षा होती है, तो हर सेकंड में सबकी परीक्षा होती है, और विशेषकर जीवन का अंतिम काल में परीक्षा होगी। और जीवन की परीक्षा के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होते हैं। अगर पुण्य कर्म करना है तो स्वर्ग जाना है, अगर पाप कर्म करना है तो अधोगति होती है, और अगर शुद्ध कृष्ण भक्ति करना है तो कृष्ण के पास जाना है। ये जीवन की परम सिद्धि है। तो यही सलाह सभी लोगों के लिए योग्य है कि हम सब छात्र है या छात्र होना चाहिए भगवान का स्कूल में, और भगवान श्रेष्ठ अध्यापक है। भगवान श्री कृष्ण हमको भगवद गीता सिखाते हैं, तो ध्यान पूर्वक भगवद गीता पढ़ना चाहिए। तो सभी छात्रों को यही योग्य सलाह है कि स्कूल बुक्स पढ़ने के साथ भगवद गीता यथारूप पढ़ना चाहिए। तो अगर हम खाली भौतिक पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो निश्चित है कि हम उब जाएंगे, क्योंकि केवल भौतिक ज्ञान तो हमको संतुष्टि नहीं देते। तो केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का पढ़ाई करना चाहिए। उसमें एकाग्रता प्राप्त करना सरल है, क्योंकि आत्मा की रुचि होती है, स्वाभाविक रुचि होती है आध्यात्मिक ज्ञान में। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान तो
आत्मा के लिए है और आत्मा का मूल स्वभाव है आनंदमय। और भौतिक स्थिति में हम सब दुखमय होते हैं, इसलिए भौतिक ज्ञान प्राप्त करने में एकाग्रता प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रुचि नहीं होती है। तो स्वाभाविक रुचि होती है आध्यात्मिक ज्ञान में, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो पहले समझना चाहिए कि मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, ईश्वरीय नाशवान है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। आत्मा का नाश कभी भी नहीं होते हैं। तो इसी ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है खाली डॉक्टर होने से, इंजीनियर होने से, टीचर होने से तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन वे भी संतुष्ट नहीं थे। कैसे संतुष्ट हो सकते? तो केवल बड़ा साइंटिस्ट होने से कोई संतुष्ट नहीं होते। हम देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े धनी हैं जिनके पास हजार करोड़ रुपया है, तो इतना सा सक्सेसफुल है, तो फिर भी संतुष्ट नहीं होते। और फिर भी इतने बड़े पैसे वाले होने के भी तो गरीब लोगों जैसे सबका नारायण होते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो उनके मरण नहीं होते हैं, केवल इस शरीर से, इस शरीर छोड़ के भगवान के पास जाना है। तो यही सभी भौतिक समस्याओं की समाधान है कृष्ण भक्ति करना। तो पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होते तो वो जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि हम मार जाएंगे और उसके बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म होते, मृत्यु होते हैं, बीच में संघर्ष होते हैं और बीमार होते हैं और वृद्धावस्था में बहुत कठिनाई होते हैं। तो यही सबका हल है। तो इसलिए तो केवल भौतिक प्रगति के लिए पूर्ण प्रयास नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम एकाग्रता लेंगे केवल भौतिक प्रयास में, क्योंकि वो भौतिक प्रयास तो हमको, आत्मा को संतुष्टि नहीं देते। तो ऐसा मालूम होना चाहिए कि कम से कम जीवन में बैलेंस होना चाहिए। तो शरीर के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि शरीर का पालन और पोषण करना है किस लिए? क्योंकि इस मानव शरीर एक बड़ा सुविधा है जिससे भक्ति प्राप्त करना सरल होता है। तो पशु पक्षी पेड़ के रूप में वो प्राणी, वो जीव का अवसर तो लगभग नहीं है कृष्ण भक्ति करना। विशेषकर मानव जन्म में यही अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति करना। तो इसलिए सदैव मन में यही पता उज्ज्वलित रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति करना, और सब कुछ जो हम करते हैं वो मुख्य नहीं है। मुख्य है कि हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, साथ ही साथ तो पढ़ाई करना है और डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, अध्यापक होना, तो यही सब तो है, लेकिन समझना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि लोग तो विश्वास नहीं करते। लोग सोचते हैं कि
डॉक्टर होना तो यही जीवन की परम संसिद्धि है, या इंजीनियर होना या अमेरिका जाना तो नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि, जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए और भगवद गीता पर वो भी करना, वो उसका पढ़ाई भी करना चाहिए और कृष्ण भक्ति भी करना है। तो छात्रों के लिए यही सलाह है। तो जो भी पढ़ाई करते आप करो और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति कीजिए। तो हर इस्कॉन केंद्र में तो एक बढ़िया आयोजन है, इस्कॉन यूथ फोरम या इस्कॉन यूथ सर्विसेज, जिसमें वो सब युवा पीढ़ी आ सकते हैं और एक साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो पढ़ाई कीजिए और इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार आप आध्यात्मिक जीवन पालन कीजिए। ऐसे आपका जीवन धन्य होगा, आपका मन स्थिर होगा और आप पूरा संतुष्ट होंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो इसलिए छात्रों के माँ बाप को तो यही सलाह है, तो कृष्ण भक्ति करो, माँ बाप भी कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और बच्चे को पढ़ाई देना है और कृष्ण भक्ति भी देना है। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को, संतान को कृष्ण भक्ति सिखाना। तो आप सब हैप्पी फैमिली बन जाए, माँ बाप बेटा बेटी एक साथ कृष्ण भक्ति कीजिए और एक साथ आप सब गोलोक धाम जाएंगे। तो कैसे? कृष्ण भक्ति के द्वारा। और वो कृष्ण भक्ति कैसे करना है तो बहुत ही सरल है। सब एक साथ सदैव इस मधुर हरि नाम जाप और कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna